प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज संस्कृत गद्य भारती के क्रम में नैतिक मूल्यानि पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोग देखें। नयनम नीति ही, नयनम माने ले जाना, नयनम नीति ही ले जाने को नीति कहते हैं। नीतेरिमानि मूल्यानि, नीति से संबंधित मूल्य को, नीतेरिमानि मूल्यानि नीति से संबंधित मूल्य को नैतिक मूल्य कहते हैं। यया जिसके अनुसार, शरणया माने अनुसार, कार्यकरणेन कार्य करने से, मनुष्यस्य जीवनम मनुष्य का जीवन, सुचारु सरल, सफलंच और सफल, भवति होता है, सा नीति कथ्यते वह नीति कही जाती है। इयम नीति ही यह नीति न केवलम, यह इयम नीति ही यह नीति केवलस्य केवल जनस्य लोगों, समाजस्य समाज, कृते के लिए एव ही न भवति नहीं होता, अपितु बल्कि जनानाम लोगों, नृपाणाम राजाओं, समेषाम च और समस्त व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होता है। नित्याचलनेन नित्या नीति के द्वारा, चलनेन चलने से, व्यवहरणेन व्यवहार करने से, प्रजानाम प्रजाओं, शासकानाम शासकों, समस्तस्य लोकस्यापि और समस्त संसार का कल्याणम भवति कल्याण होता है। पुरातन कालादेव प्राचीन काल से भारत में कवयः कवि, नीतिकाराः नीतिकार, मनोरमया मनोहर, सरस गिरा माने बाणी में, नीतिवाक्यानि नीति वाक्यों की, कथा भी कथाओं की, और श्लोकैश्च और श्लोकों की विरचन रचना की है। इत्थम नीतिशास्त्राणि यह नीतिशास्त्र व्यवहार विदे व्यवहार में, कांता माने पत्नी, सम्मित पत्नी के समान, उपदेश युजे बभूव उपदेश देने वाली होती है। फलं त्विदम इसका फल यह है कि संपन्न साधारण जनाः अपि लोग भी, व्यवहाराय व्यवहार में, नीति वाक्यानि नीति वाक्यों की, नीति श्लोकाश्च और नीति श्लोकों को, गलविलाधः कुर्वन्ति स्म कंठस्थ कर लेते हैं। यया यथा जिस प्रकार, चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घट करपर कृति, नीतिसार, सुंदर पांडे द्वारा लिखा गया, नीति द्विषष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरिकृत नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि बहुत सी नीति पुस्तकानि नीति पुस्तक संस्कृते उपलभ्यन्ते संस्कृत में उपलब्ध हैं। विचार्यमाणे विचार करने पर साहित्य में
आदिकालादेव प्राचीन काल से ही सर्वेषु राष्ट्रेषु सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में भी अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत् यह विश्वास प्रचलित था यत् कि काव्यस्यान्येषु काव्य के अन्य प्रयोजनों में सत्स्वपि अनेक अन्य प्रयोजन होते हुए भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिकः परतोषः नैतिक परतोष होना चाहिए। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वैः विचारकैः सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकासः एव स्वीकृतः नैतिक विकास ही स्वीकार किया है।